धरती पर मौजूद दुनिया तो सभी ने देखी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने समुद्र की दुनिया को करीब से देखा होगा। धरती का अधिकांश हिस्सा गहरे समुद्रों से घिरा है, जहां बहुत से ऐसे समुद्री जीवों का आशियाना है जो बहुत खतरनाक है। कोई साइज में इतना बड़ा है कि उसे देखने मात्र से किसी की सांसें अटक सकती हैं, तो कोई इतना घातक है कि उसके जहर की महज चंद बूंदें किसी को यमलोक के दर्शन करा सकती हैं। तो चलिए आज नीले समुद्र में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि वहां कौन कौन से खतरनाक ओशन क्रिएचर्स का बसेरा है। जायंट मोरे ईल। अगर आप छोटे मोटे जीवों को देखकर डर जाते हैं, तो पता नहीं इस जायंट मोरे ईल को देखकर आपका क्या रिएक्शन होगा। वैसे तो दुनिया में इनकी लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर जायंट मोरे ईल सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वजह है इस ईल के जबड़े। अपने जबड़े में शिकार को पकड़ने के बाद मोरे के गले में मौजूद जबड़े का दूसरा सेट मुंह में आगे की तरफ पड़ता है, भोजन को पकड़ता है और निगलने के लिए उसे वापस ईसोफेगस में ले जाता है। यही वजह है कि मोरे ईल के खाने का तरीका किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर की याद दिलाता है। वैसे तो ये ईल समुद्री चट्टानों और दरारों में छिपी रहती है और किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर खतरा महसूस होने पर यह हमला कर सकती है। इनफैक्ट मोरे ईल के काटने से बहुत तेज दर्द और गंभीर चोट लग सकती है, इसलिए डाइवर्स को इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक विशाल मोरे ईल की लंबाई 3 मीटर यानी 10 फीट और वजन 30 किलोग्राम होता है। स्टिंगरे। मछली पालने का शौक रखने वाले स्टिंगरे नहीं पाल सकते। इसका कारण है कि यह मछली जहरीली होती है। दरअसल अजीब सी दिखने वाली इस फिश की पूंछ के पीछे मौजूद स्पाइंस में जहर होता है। नुकसान तब होता है जब कोई इंसान गलती से इस पर पैर रख देता है, क्योंकि ये अक्सर रेत के नीचे छिपे रहते हैं। स्टिंगरे अपनी पूंछ के स्पाइन को इंसान के पैर में घुसा देता है। आमतौर पर डंक का निशान, दर्द और सूजन होती है, जो कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकती है। स्टिंगरे के डंक से एलर्जी और जानलेवा झटका भी लग सकता है। अक्सर मछुआरे इसका शिकार बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन जू कीपर और क्रोकोडाइल्स को पकड़ने में माहिर स्टीव इरविन की मौत स्टिंगरे मछली के डंक मारने से ही हुई थी। स्टिंगरे के बारे में इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी आंखें शरीर के ऊपरी हिस्से पर होती हैं, जबकि मुंह नीचे की तरफ होता है। एंगलर फिश। समुद्र की गहराइयों में कुछ शैतान भी फंसते हैं, जिनमें से एक है एंगलर फिश। दुनिया में इनकी 200 से अधिक प्रजातियां हैं, जो अटलांटिक और एंटार्क्टिक ओशन में समुद्र की गहराई में पाई जाती है। यह मछली इतनी भयानक दिखती है कि कोई भी डर जाए। ऊपर से इनके सिर के ऊपर एक रॉड जैसा ऑर्गन होता है, जिससे ये मछली शैतान की नानी लगती है। एक्चुअली इस रॉड को ल्योर कहते हैं, जो शिकार को अट्रैक्ट करने का काम करता है। रात के वक्त यह हिस्सा चमकता है, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया से भरा होता है। इस लाइट वाले ऑर्गन को देखकर कई समुद्री जीव इसकी ओर खींचे चले आते हैं। जब कोई अनजान शिकार बहुत करीब तैरता है, तो एंगलर फिश उसे पकड़ लेती है। बड़े सिर वाले इस खतरनाक मछली के पास शार्प और ट्रांसल्यूसेंट टीथ होते हैं, जिनकी मदद से ये बड़ी मछलियों और स्क्विड को खाते हैं। कुछ एंगलर फिश काफी बड़ी हो सकती है, जिनकी लंबाई 3.3 फीट तक होती है। बॉक्स जेलीफिश। इस मछली को देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यह किसी मनुष्य की मौत का कारण भी बन सकती है। इंसान के लिए अगर कोई मछली सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो वो है बॉक्स जेलीफिश। मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक रीजन और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली बॉक्स जेलीफिश को मोस्ट वेनमस मरीन एनिमल माना गया है। दरअसल इनके पास करीब 15 टेंटिकल्स होते हैं, जो लगभग 10 फीट तक लंबे होते हैं। परेशानी की बात यह है कि इन्हीं टेंटिकल्स में जहर भरा होता है और हर एक टेंटिकल्स में 5000 स्टिंग सेल्स होते हैं। इनके जहरीले टेंटिकल्स में ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो सीधे सीधे हार्ट, नर्वस सिस्टम और स्किन सेल्स पर अटैक करते हैं। बदकिस्मत से अगर कोई भी इनकी चपेट में आ जाए, तो डंक लगने के कुछ ही मिनटों के अंदर पैरालाइज, कार्डियक अरेस्ट और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। रीफ स्टोनफिश। स्टोन या रीफ के माफिक दिखने की वजह से अक्सर लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। बाकी मछलियों की तुलना में स्टोनफिश का अपीयरेंस एकदम डिफरेंट होता है। समुद्री पत्थर और इस मछली में अंतर करना बड़ा टफ है। इनका अपर पार्ट एकदम पत्थर के समान सख्त होता है और इसी वजह से अक्सर लोग गलती से इनके ऊपर पैर रख देते हैं, जिसका हर्जाना उन्हें भारी कीमत देकर चुकाना पड़ता है। दरअसल स्टोनफिश दुनिया की सबसे जहरीली और घातक मछलियों में से एक है। इसमें इतना जहर भरा होता है कि एक वयस्क व्यक्ति को 1 घंटे से भी कम समय में ये मार सकती है। जैसे ही कोई इनके ऊपर कदम रखता है, तब ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन की मात्रा में न्यूरोटॉक्सिन जहर फेंकती है। इस मछली के पास सुई की तरह 13 स्पाइंस होते हैं। इनके जरिए ही ये जानलेवा जहर निकालती है। सो बी अलर्ट।
स्वॉर्डफिश। बड़ी आंखों वाली यह मछली ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कभी कभी अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशंस के ठंडे पानी में पाई जाती है। इस मछली के पास एक लंबी चपटी चोंच होती है जो तलवार की तरह दिखती है, इसलिए इनका नाम स्वॉर्डफिश रखा है। स्वॉर्डफिश बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल फाइटर्स होते हैं। हालांकि ह्यूमंस पर बिना उकसावे के हमला करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जब उन्हें भाले से मारा जाता है तो स्वॉर्डफिश अपने आपे से बाहर हो जाती है। गुस्सा आने पर यह कूदने लगती है और दुश्मन को भेदने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकती है। 2015 में एक हवाईयन फिशरमैन ने स्पीयर गन से स्वॉर्डफिश को मारने की कोशिश की थी, तब उल्टा वो स्वॉर्डफिश के शिकार बन गए। स्वॉर्डफिश के हमले से उस फिशरमैन के सीने के ऊपरी हिस्से में एक छेद हो गया था और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनकी अस्पताल में मौत हो गई क्योंकि घाव बहुत गहरा था। लायन फिश। खूबसूरती के मामले में लायन फिश का जवाब नहीं। ब्राइट कलर्स, शानदार लाइन पैटर्न और यूनिक अपीयरेंस इस मछली को खास बनाते हैं, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि जो जैसा दिखता है हकीकत में वो उसका उल्टा होता है। लायन फिश का केस भी कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली ये एक वेनमस कोरल रीफ फिश है जो मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक रीजन की मूल निवासी है। इस प्रजाति की रीढ़ की हड्डी में जहरीला डंक होता है जो इंसानों को परेशानी में डाल सकता है। इनके शरीर पर मौजूद पेक्टोरल फिन्स और जहरीले स्पाइंस बहुत ही दर्दनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि इस मछली के द्वारा हमला करने पर इंसान की मौत तो नहीं हो सकती, मगर तेज दर्द, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ और यहाँ तक कि पैरालिसिस की स्थिति पैदा हो सकती है। परेशानी की बात यह भी है कि धीरे धीरे ये मछली एक आक्रामक प्रजाति बन गई है और इन्होंने 65 से 95% रीफ फिशेस को नष्ट कर दिया है। पफर फिश। अगर इस मछली को छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जाए तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। खतरा महसूस होने पर यह मछली ऐसे मुंह फुला लेती है जैसे कोई गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाता है। इस दौरान ये मछली एक बॉल की तरह नजर आती है। इतने पर भी अगर कोई नहीं मानता और इसका शिकार करने की कोशिश करता है तब ये अपना विकराल रूप दिखाती है। इसमें टेट्रोडोटॉक्सिन नामक बेहद खतरनाक जहर पाया जाता है जो सभी प्रकार की मछलियों के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही यह हम इंसानों के लिए भी जानलेवा होता है। इसके जहर की महज 0.002 ग्राम मात्रा एक वयस्क इंसान को मारने के लिए काफी है, मगर इसके बावजूद जापान और सिंगापुर के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में पफर फिश शामिल है। दोस्तों, क्या आप इस मछली का स्वाद चखना पसंद करेंगे? कैंटेलोप। इसे टूथपिक फिश या वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है। बेशक साइज में छोटी होती है, लेकिन जब आप इसके कारनामे सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। खासतौर पर यह लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है, लेकिन कुछ तो 20 सेंटीमीटर तक भी पहुंच सकती है। इनका शरीर लंबा होता है और इनके मुंह में नुकीले सुई जैसे दांत होते हैं। कैंगरू खून पीता है और आमतौर पर दूसरी मछलियों के गिल्स में पाया जाता है। कभी कभी ये इंसानों पर हमला कर बैठती है। कैंगरू अक्सर आउटर वाटर सोर्सेज में नहाने वालों और तैरने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। मौका मिलते ही ये फिश यूरेथ्रास में घुस जाती है, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। अगर आप अमेज़न बेसिन की सैर पर जा रहे हैं तो पानी में जाते समय सावधानी बरतें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। रेड बेलिड पिराना। पिराना प्रजाति इतनी खतरनाक है कि इस पर कई मूवीज बन चुकी हैं। बात करें रेड पिराना की तो डरना लाजमी है। ये दक्षिण अमेरिका के पिराना की एक प्रजाति है जो अमेज़न के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील के तटीय नदियों में पाई जाती है। इनका पेट पूरी तरह से लाल रंग का होता है, इसलिए इनका नाम रेड बेलिड पिराना पड़ा है। ये मछलियां समूह में रहना पसंद करती हैं और अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में स्पेंड करती हैं। इस मछली की सबसे बड़ी ताकत इनके नुकीले और तेज धार वाले दांत होते हैं। भोजन की कमी होने पर रेड पिराना बड़े शिकार को मारने के लिए प्लॉटिंग करती है, जैसे कैपिबारा और हेरॉन आदि। ग्रेट व्हाइट शार्क। अब बात करते हैं समुद्र के ऐसे खूंखार शिकारी की जिसके आगे सब फीके नजर आते हैं। नाम है द ग्रेट व्हाइट शार्क। किसी को डराने के लिए इसकी केवल एक ही झलक काफी है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो एक बार इसकी पूरी कुंडली देख लें, हालत खराब हो जाएगी। सबसे बड़ी व्हाइट शार्क 20 फीट तक लंबी हो सकती है, लेकिन अधिकांश छोटी होती है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई इसे हल्के मिले। व्हाइट शार्क में किसी भी जीवित जानवर की तुलना में सबसे ज्यादा काटने की शक्ति होती है। इनका बाइट फोर्स 4000 PSI के साथ काफी दमदार होता है, जो कि किसी का भी कचूमर बना सकता है। वैसे तो शार्क के हमले काफी दुर्लभ होते हैं, लेकिन ISAF के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2021 में शार्क अटैक्स की 137 घटनाएं दर्ज की गई थी, जो कि बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।
जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।